एक दफा का जिक्र है, दूर पहाड़ों और घने दरख्तों के दरमियान एक खामोश और जादू से भरा हुआ जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था। घर सादा लकड़ी से बनाया गया था, मगर इसकी खूबसूरती देखने के काबिल थी। छत पर बेलें लिपटी रहती थीं, खिड़कियों के पास रंग बिरंगे फूलों के गमले रखे थे। उसी घर में एक नरम दिल और प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम आयला था। आयला की आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे उनमें ख्वाब और सवाल छपे हों। आयला के माँ बाप बहुत समझदार और मेहनती थे। चूंकि वो जंगल के करीब रहते थे, इसलिए वो इसके खतरात से भी वाकिफ थे। जब भी आयला जंगल की तरफ देखती, उसकी माँ प्यार से कहती, बेटा, जंगल खूबसूरत जरूर है, मगर इसके अंदर बहुत से राज और खतरे छपे हैं। ज्यादा दूर मत जाना। आयला सर हिलाकर मान जाती, मगर उसका दिल हमेशा जंगल के अंदर छपी हुई दुनिया देखना चाहता था। कभी कभार जब उसके माँ बाप काम में मसरूफ होते, वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर चली जाती। जंगल जितना अंदर होता जाता, इतना ही अजीब और जादुई लगता। दरख्त ऊंचे होते जाते, उनकी शाखें आसमान को छूती महसूस होती और जमीन पर हल्की सी नीली चमक दिखाई देती। चलते चलते आयला ने झाड़ियों के पीछे से एक नीली रोशनी चमकती हुई देखी। वो रोशनी ना खौफनाक थी और ना तेज, बल्कि बहुत नरम और दिल को सुकून देने वाली थी। आयला का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वो करीब पहुंची तो उसने देखा कि एक छोटा सा जादुई जानवर झाड़ियों और पुरानी जड़ों में फंसा हुआ है। इसका जिस्म नीले रंग का था, बाल रेशम की तरह चमकदार थे और आंखें आसमान की तरह गहरी और रोशन थीं। वो जानवर दर्द भरी आवाज में हल्की सी चीख निकाल रहा था। आयला का दिल भर आया। घबराओ मत, मैं हूं ना, उसने नरमी से कहा। उसने अपने नन्हे हाथों से झाड़ियां हटाएं, कांटे निकाले और पूरी हिम्मत के साथ इस नीले जानवर को आजाद कर दिया। आजाद होते ही वो जानवर नीली रोशनी में चमक उठा। इसने खुशी से उछलते हुए कहा, तुम इंसान होकर भी बहुत रहमदिल हो। मेरा नाम लोमो है, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ। आयला हैरत और खुशी से मुस्कुरा दी। मेरा नाम आयला है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? लोमो ने बताया कि जंगल में बहुत सी जादुई मखलूक रहती है, मगर इंसानों से छपकर। आज वो एक शिकारी के जाल में फंस गया था। उसी दिन से आयला और लोमो की गहरी दोस्ती हो गई। एक शाम जब आयला लोमो से मिलकर वापस जा रही थी, अचानक आसमान पर बादल गरजने लगे। तेज बारिश और आंधी ने जंगल को अंधेरे में दबो दिया। आयला रास्ता भूल गई। हर तरफ पानी, गिरते दरख्त और डरावनी आवाजें थीं। वो घबरा कर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। काश मैं घर पर होती। तभी अंधेरे में एक जानी पहचानी नीली रोशनी चमकी। ये लोमो था। डर मत आयला, मैं आ गया हूँ। दोस्ती कभी वादा नहीं भूलती, उसने कहा। लोमो ने अपनी जादुई ताकत से रोशनी फैला दी। जंगल पुरसुकून हो गया और वो आयला को महफूज रास्ते से घर ले आया। जब आयला के माँ बाप ने ये सब देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने समझ लिया कि नेकी, रहमदिली और सच्ची दोस्ती कभी जाया नहीं जाती। आयला ने वादा किया कि वो आइंदा बगैर बताए दूर नहीं जाएगी। और लोमो, वो आज भी जंगल में रहता है, मगर जब भी आयला को जरूरत पड़ती है, नीली रोशनी जरूर चमकती है।